साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ करप्शन का पहला केस दर्ज हुआ है। साबिक वज़ीर आला पंजाब पर इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने 474 केनाल सरकारी ज़मीन जालसाजी के ज़रिए अपने नाम मुंतकिल करवाई है। महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने साबिक वज़ीर आला के दो भाइयों ताहिर बुज़दार और उमर बुज़दार के भी मुकदमे में इनको भी नामजद किया है। 4 साल के दौरान साबिक वज़ीर आला के असासे 100% से ज़ायद बढ़ गए हैं। उस्मान बुज़दार साहब ने जब वज़ारत आला संभाली तो उनके पास सिर्फ 5 लाख रुपए कैश था, जो 2020 में 1 करोड़ 60 लाख रुपए तक पहुंच गया और असासों की मालियत 6 करोड़ से भी ऊपर चली गई। महकमा एंटी करप्शन ने उस्मान बुज़दार के खिलाफ सरकारी इराजी जालसाजी से हथियाने का मुकदमा तो दर्ज कर लिया है। अब किस जगह पर है ये इराजी, इसकी मालियत क्या है, उस्मान बुज़दार साहब ने कैसे इसको अपने नाम पर मुंतकिल किया है? बिल्कुल, इस वक्त किरण ये एक बड़ा होशरुबा सा कह सकते हैं हम कि जो इंकशाफात हैं ये अभी तो इसमें ये पहली किस्त आई है और 2 मुकदमे दर्ज हुए हैं। इनमें मैं थोड़ी सी तोसी कर दूं कि जो जाफ़र और अयूब ये सगे भाई हैं उस्मान बुज़दार के, और एक इस मुकदमे में आगे जाके आप देखें, हम बल्कि समा आज ही अपने नाज़रीन को देगा कि अयूब बुज़दार 1982 में पैदा हुए हैं। 1982 में ही उनके नाम की गिरदवारी निकल आती है कि अभी वो एक पैदा हुआ बच्चा वो आते ही ज़मीन का मालिक बन गया, जबकि तमाम जो कागजात थे, मेरी बात हुई बड़े अहम शख्सियात के साथ और उन्होंने बताया कि ना सिर्फ आरडी जो डीजी खान है उनसे उन्हें 72 घंटे की डेडलाइन दी गई है कि इन तमाम मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जाएँ और जो शामिल तफ्तीश हो रहे हैं हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर जिनमें उस्मान बुज़दार सर फहरिस्त है, इन्हें 72 घंटे के अंदर अंदर समन करके इन लोगों को शामिल तफ्तीश करें, इनमें चीज़ें लिखें। आपने मालियत की बात की है, मालियत जो है इसका डीसी रेट निकाला जाए तो ये जो ज़मीन बताई जा रही है ये तकरीबन 10 करोड़ की डीसी रेट के मुताबिक है, लेकिन ये 20 करोड़ से भी जायद इसकी अगर हम इसे डबल भी कर दें 20 करोड़ से जायद है। और एक और चीज़, 1986 के अंदर इन्होंने इसे कब्जा किया और इसमें 1986 में से लेकर आज 2022 तक जो इन्होंने वहां पर काश किया, जो वहां से पैसा कमाया, अभी उसकी रिकवरी भी होनी है। अच्छा। और वो रिकवरी भी जो है वो करोड़ों में बताई जा रही है और उसका भी तखमीना लगाने के लिए डीसी और जो रेवेन्यू के हुकाम है उन्होंने उस पर भी अपने काम शुरू कर लिए। 72 घंटों का टास्क दिया गया है इस केस के हवाले से। उसके साथ साथ इस केस में देखिए सिर्फ ये 2 मुकदमे नहीं है या सिर्फ ये चंद एकड़ या चंद सौ एकड़ जमीन का मामला नहीं है, इसके अलावा भी आसिम साहब जो तहकीकात पे उस्मान बुज़दार और फराह खान का भी कोई गठजोड़ सामने आया है कि जो तहकीकात हुई हैं? बिल्कुल मैं इसी तरफ आ रहा था कि अभी अजब करप्शन की गजब कहानी में नया मोड़ आना है। फराह गोगी के खिलाफ 3 मुख्तलिफ जो इंक्वायरीज हैं वो इस वक्त तकमील के करीब है। अच्छा। और उन पर भी इनके खिलाफ जो है मुकदमात कायम होने और उसमें भी होशरुबा चीज़ें मिल गई हैं। कई ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं कि जो कि मेंशन ही नहीं की थी और फ्रंट मैनों के नाम पर ली हुई थी। उसके अलावा जो कैपिटल मार्केटिंग हमारी कंपनी पंजाब में बनी हुई है जो कि ये तमाम ठेके वगैरह अलॉट करती है, आपके जो लाइफ स्टॉक है उसके भी जो ठेके दिए जाते थे फराह गोगी उसमें भी जो कमीशन लेती थी उसके भी सबूत मिले हैं। उसके अलावा इन्हें कमर्शियल प्लाट्स, इंडस्ट्रियल प्लाट्स भी मिले हैं। इंडस्ट्रियल प्लाट्स की आप वैल्यू समझ सकती हैं कि अगर वहां पर 1 कनाल का प्लॉट है तो अगर आम जो है रिहायशी प्लॉट की कीमत अगर 2 करोड़ है तो वो 10 करोड़ से भी जायद उसकी। खान साहब के जुमले मुझे याद है, इंतहाई सादा गरीब हूँ और एक ऐसे जिले से उठाकर लाए थे कि जो अपनी खामियों को समझते हुए पंजाब के लिए बेहतरी करेंगे, लेकिन ये जो कुछ कच्चा चट्टा सामने आ रहा है अपने लिए बड़ी बेहतरी कर गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आसिम नसीर साहब।